बाद पेशेंट जो है हमारा मैनेज होके हुआ। ये हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग केस आया था। 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी, 4 डेज़ बैक इनका सी सेक्शन हुआ था। सी सेक्शन के बाद पेशेंट हमारे पास कोलैप्स आई थी, कार्डियक अरेस्ट में थी। जब हमने उसको CPR स्टार्ट किया तो पेशेंट का पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही थी। अब हमने उसको जब मुसलसल पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही थी, कुछ और हमें रिवर्सिबल कॉज नहीं मिल रही थी। जब हमने उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया उसका साइड पे, तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर नज़र आई। हमने उसके हार्ट पे अल्ट्रासाउंड रखा, ये 2 वेंट्रिकल्स हैं उसके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है। नॉर्मली राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को राउंड होना चाहिए, डोनट शेप, लेकिन पेशेंट को मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म थी, तो उसके राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हुआ था और पेशेंट के डीच साइन पॉजिटिव आ रहा था। जैसे ही हमें ये मिला तो हमने पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक किया, TPA दिया और उसके बाद पेशेंट हमारी रिवर्ट हो गई। 1 आवर इसका CPR चला था, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल को बचाने से ज़्यादा बेहतर तो नहीं, मुश्किल तो नहीं था ये। तो सिर्फ ये तो इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में है, लेकिन आप सब लोग वास्ट जगह से आए हुए हैं। अगर आप गायनाकोलॉजी में हैं, अपनी OPD में हैं, तो आप फोकस को इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, फीटल वायबिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी और पेल्विक पेन की असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वार्ड्स में पेशेंट्स को इस तरह से है। मस्कुलोस्केलेटल में इवन अब हम लोग टेंडन्स की इंजरीज़ और ये सारी चीज़ें भी, टेंडन जॉइंट इफियन और उनकी सब चीज़ें भी इसी में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग फोकस लर्न करना चाहते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया और आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हो गए। आपने लर्निंग करनी है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है और किसी सीनियर के अगेंस्ट लॉन्गिट्यूडनल ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप करनी है। कुछ बैरियर्स भी हैं, न्यू चीज़ों को फ़ौरन ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन उसके कुछ सॉल्यूशन भी हैं। हम ट्रेंड प्रोवाइडर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड सोसाइटी की मदद से हमारे पास बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रेनिंग्स को। टाइम कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन इमरजेंसी में जब आपको यही टाइम कंस्ट्रेंट्स अगर हम बात करेंगे हम नहीं कर सकते, लेकिन जो पेशेंट 2 आवर्स वेट कर रहा है और अगर हम 5 मिनट में डायग्नोसिस कर सकते हैं तो वो बेहतर है। महंगा होता है अल्ट्रासाउंड, लेकिन जो इतने सारे टेस्ट करवाने से पेशेंट बच जाएगा तो उससे कॉस्ट इफेक्टिविटी भी आ जाएगी आपकी। कॉन्फिडेंस नहीं है, ट्रेनिंग करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और फ्यूचर ये है कि इंशाल्लाह कुछ अरसे में बाहर तो ये स्टार्ट हो गया है कि AI इंटीग्रेशन हो गई है, टेली अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हो गया है। पेशेंट कहीं होता है और अल्ट्रासाउंड कहीं पे हो रहा है, रेडियोलॉजिस्ट कहीं पे होता है। मिनिएचराइजेशन हमारी तरफ भी हो गई है, तो इंशाल्लाह आज से 5-6 सालों में हम भी यहाँ पे होंगे। तो न्यू चीज़ें हैं, इनको अडॉप्ट करें और लर्न करें। डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा था कि न्यू स्टेथोस्कोप है, ये डायग्नोस्टिक और क्रिटिकल सिचुएशन में एक्सेलरेट कर देता है। इसके लिए स्ट्रक्चर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए और पेशेंट केयर को हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। अब हम अगले साइंटिफिक सेशन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड सोसाइटी ऑफ साउथ पंजाब के ज़ेरे तमाम ये हमारा 12th सोनोकान जो सेमिनार है, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों की स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे लोगों का तावन शामिल होता है, तब जाके इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ये कोई 2-1 महीने हो गए हैं कम से कम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब और उनकी टीम लगी हुई है इस पे। और इन तमाम चीज़ों में जब अल्ट्रासाउंड के ये सेमिनार साउथ पंजाब में ट्रेडिशन शुरू हुआ था तो मुल्तान के जो बड़े बड़े नाम थे अल्ट्रासाउंड के हवाले से, उनका तावन हमेशा अल्ट्रासाउंड सोसाइटी ऑफ साउथ पंजाब के साथ शामिल हाल रहा है। मैं फ़र्दन तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जो स्पीकर यहाँ पे आएंगे यकीनन उनका मुख्तसर तारुफ भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा। मैं इससे पहले डॉक्टर सबा साहिबा जो पहले नाराज़ हो रही थी, सॉरी, वो मुझे वाकई नहीं उनका इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा दिया गया था। वो सुबह ही मुझे पता चला कि वो यहाँ उनका मेरे बाद फ़ौरन लेक्चर है, तो मैं 2 शेर जो जनरल किस्म के हैं वो उनकी नज़र करता हूँ। ज़मीर मगरब है ताजराना,
ज़मीर मशरिक़ है राह बहाना, वहाँ दगरगूं है लहजा लहजा, यहाँ बदलता नहीं ज़माना। ख़बर नहीं क्या है नाम उसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। तालियां बजा दें, कोई नहीं, इसमें इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, साउथ पंजाब अल्ट्रासाउंड की तारीख़ ऐसी शख्सियतों के तज़किरे से भरी पड़ी है जिनकी खुदादाद बसीरत, जोहद मुसलसल और ख़िदमत इंसानियत से एक दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, होती आई है और होती रहेगी। ऐसे ही लोग लफ्ज़ डॉक्टर की मसीहाई के अमीन होते हैं, जो न सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत बल्कि अपने शोबे और अपनी कम्युनिटी के दिलों को अपनी मेहनत और मोहब्बत की बाद सबा की सी तमानियत और तरावत से मुनव्वर रखते हैं। आज के इस बज़्म को सजाने में अगर मैं ये कहूँ कि हमेशा इस शख्सियत का तावन हमारे शामिल हाल रहा है, उनकी गाइडेंस और सरपरस्ती हमारे शाना बशाना रही है, तो बिल्कुल गलत ना होगा। उनकी शबाना रोज़ अल्ट्रासाउंड के अंदर मेहनत अल्ट्रासाउंड की गुलशन बज़्म को वो जिला बख्शती है कि मुद्दतों देखने वालों के दिलों से महव नहीं हो सकती। मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, हमारे साउथ पंजाब अल्ट्रासाउंड का नाम आते ही हमारे बज़्ब जमी एहतराम से झुक जाती है। लाइव सेशन के लिए और शायद आज के वन ऑफ द बिगेस्ट सेशन के लिए मैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर दुर्रे सबी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने लाइव सेशन को रौनक बख्शें। डॉक्टर हफीज़ साहब कह रहे हैं ये लाइव सेशन है, इसमें प्लीज़ साइलेंस रखिएगा। कोई चीज़ अच्छी लगे तो क्लैपिंग ज़रूर कर सकते हैं। Thank you for your kind words. Okay, small babies. We are dealing with small babies every day, and the problem there is, the big question there is, do we deliver or do we wait? Right? So is this just a small baby or is this a FGR? If it's FGR, then obviously you want to deliver. If it's a small baby, then you want to continue. So that is a very, very complex issue. Hopefully, with this talk, some of those issues will be made more clear. Before we start, let's do a thought experiment. So these are 3 fetuses. There's the blue circle, there's the red triangle, and there's the orange diamond. Now tell me what you think is happening. Sorry. कैसे चलता है यार? इसका और इसका नहीं और इसका मार्कर कहाँ है? Okay. So can you see this? All right. It doesn't matter. Yeah. Okay. So what is happening with the blue circle? Is it normal? Is it large for age? Small for age? FGR? What is happening? Okay, we'll come back to it. What do you think is happening with the red triangles? This should be easy. Is it normal? Is it FGR? Is it small for age? It's IUGR. Okay. And what is happening with the orange diamonds? Is it normal? Is it FGR? Is it SGA? This is also IUGR. And so let's go back to the the blue circles. Is it normal? Is it FGR? Is it something else? Not clear. Okay. By the end of this lecture, all of these will become clear, I hope. Okay. The problem with small babies is that most of your cases of FGR
tend to be small babies. And many of your small babies tend to be FGR. And smallness has a direct association with perinatal morbidity, perinatal mortality, and issues that haunt the baby even postnatally. So these can have complications like they do not as well in school, they can become obese, they can have endocrine problems, metabolic syndromes, all of those things. So you want to make sure that you're not letting an FGR baby